नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत महोबा की खबर के साथ। महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। यहां पर एक शख्स को जान से मारने की सरेआम धमकी दे दी गई। यूपी के जिला महोबा में एक दबंग युवक ने एक व्यक्ति को जान से मारने की खुलेआम धमकी दी, जिससे कि परेशान होकर पीड़ित ने एसपी महोबा सुधा सिंह से दबंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के राट रोड स्थित सरकारी कॉलोनी का है, जहां काफी पहले से रह रहे मोहम्मद अजीज पुत्र मोहम्मद आजम को उसी कॉलोनी के ब्लॉक 14 में रहने वाले रमेश अहिरवार ने जान से मारने की खुलेआम धमकी दी। जानकारी के मुताबिक रमेश ने पहले भी अजीज के साथ मारपीट करने की घटना को अंजाम दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। जिसके बाद अजीज ने एसपी ऑफिस पहुंचकर दबंग रमेश के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। नाम है चाचा आपका? आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि पहले भी हमला हो चुका 6-7 बल्कि 10-15 महीने हो गए शायद, या 10 महीने करीब हुए होंगे। तब भी इन लोगों ने हम पे वार किया था। और वही बच्चा जो आज हमें छेड़ रहा, परसों भी छेड़ा उसने। मतलब एक घटना फिर घटी, 2 घटनाएं पुलिस के अनुसार हुई। एक में हम दोषी पाए गए, मतलब हम उसको पागल करार दुनिया का बता दिया तो वो मानने हो गया, वो तो गुजर चुका। दोबारा जो अटैक हुआ ये जानबूझ के किया गया। क्या नाम है उसका और कहाँ का रहने वाला है? रमेश नाम है, सामने ही रहता है। और उसका सबसे मेन है बाप ही सब कुछ खाता है। क्या नाम है पिताजी को? उनके पिताजी का क्या नाम है? माता जी। आखिर ऐसा क्या है जो आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है? वो इसलिए कि हम छोड़ के चले जाएं। वो तो असल में क्या, हमारी माता जी का भी देहांत हुआ है रमजान शरीफ में, यहीं से हुआ कॉलोनी से। उनके अनुसार ही हम शिकस्त खाते जा रहे हैं। इसका प्रार्थना पत्र आपने पहले कहीं दिया? नहीं, एक दिया अभी, तो उसका कहाँ एक्शन हुआ सही। आज आप कहाँ आए? उनका हौसला बढ़ा, वो इसकी एक वजह ही तो है। आज आप कहाँ आए हैं? थाना अध्यक्ष, सॉरी पुलिस अध्यक्ष। प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? उचित जो सही है वो करें ना। मेरे ऊपर वार हुआ, वो वीडियो भी पहुंच चुके हैं, सब कुछ हो चुका, उसके बाद भी रियलिटी नहीं मान रहे क्या है। फिरोजाबाद से तेज धमाकों की खबर सामने आई, जिसके बाद दहशत का माहौल सामने नजर आया। आसपास के इलाकों में भी काफी अफरा तफरी मची हुई नजर आई। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के बड़ी छपेटी में तेज धमाके के साथ विस्फोट की खबर सुनाई दी, तो वहीं तेज धमाके के साथ विस्फोट से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक धमाका इतना तेज हुआ कि कई मकानों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। दहशत में आए ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना के बाद पहुंची थाना दक्षिण इलाके की पुलिस ने धमाके की वजह जानने में जुट गई। लेकिन अभी तक रहस्यमय धमाके का खुलासा नहीं हो पाया है और ये धमाका अभी भी रहस्य बना हुआ है। क्या नाम है आपका? अंकुर जी, क्या घटना हुई है यहाँ पे? जब यहाँ पे धमाका हुआ तो मैंने गेट खोल के देखा था, पूरे में धुआं था। कौन सा मोहल्ला है ये? बड़ी और छपेटी। लगभग कितने बजे की घटना है ये? 10:30 से 11:45 के बीच की। ये कौन सी जगह बोली जाती है? तो क्या हुआ था अचानक? अचानक से अंदर, तो हम तो अंदर रूम में बैठे थे, तो धमाका हुआ। बाहर आए देखा तो धुआं था पूरे में। घर से रोड नहीं दिख रही थी, इतना धुआं था। ये पता चल पाया क्या हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता चल पाया। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस आई है, उसको पता, देखभाल करी है, कैसे क्या करी है, उन्हीं को पता चली होगी। जो शीशे वीशे सब टूटे हैं। राहुल जी, क्या घटना हुई है? कौन सा मोहल्ला है और क्या घटना हुई है यहाँ? ये मोहल्ला बड़ी छपेटी है, इसमें बम धमाका हुआ है और पानी के टाइम पे हुआ है। लगभग कितने बजे की घटना है ये? 20 मिनट। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, दे दी। क्या कुछ कहा पुलिस ने? पुलिस ने अभी कार्रवाई करना चाहती है। सोनभद्र में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें कि कुछ लोग घायल हो गए।
सोनभद्र जिला के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सेहुरा गांव में देर रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में संघर्ष देखने को मिला, जिसमें कि एक पक्ष के लोग ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से लैस होकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिससे कि एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है राम नरेश, हम सहुआ से आए हैं। और जो घटना हुई है अभी, ये पहले से विवाद चल रहा था लड़की का लड़के का, और पानी भरने गया था, लड़की भरने गई थी और उसी समय लड़के को देखा। इसके बाद चली आई घर आने के बाद लड़का जा रहा था दुकान पे, क्या नाम है, अंबेडकर जहाँ जयंती मनाती है, अंबेडकर मूर्ति है, वहाँ वो जा रहा था और बीच में अपने दरवाजे के पास इन्होंने पकड़ करके खींच लिया अपने घर में। खींचने के बाद मारने लगे, लड़के को मार दिए। सोहन को जब मार दिए तो इनको फंसा दिए कि छिनैती में फंसा दिए, 376 का धारा लगवा दिए। आकर के थाने पर इन्होंने दर्ज कर दिया और पुलिस ने इसको तहरीर लिख लिया। उस समय जिस समय का विवाद पुराना चल रहा था, उस समय में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी? पुलिस के द्वारा कुछ हुआ नहीं, कुछ किए नहीं, हम लोगों को फंसा दिए और उचित कार्रवाई नहीं किए। सच्चाई क्या है वो नहीं जान पाए, वो नहीं कर पाए। लड़के को मारे भी और क्षेत्र में फंसा भी दिए। अभी क्या लगता है आपको कि जो परिवार से अब आपके बेटे की मौत हुई है, हाँ, बाकी लोग गंभीर रूप से परिवार वाले घायल हैं आपके, तो क्या लगता है कि पुलिस अगर अच्छी कार्रवाई इसके की होती तो ये घटना न होती, जो मेरे लड़के की मौत न होती। उसी का विवाद चल रहा था सर, इसीलिए जो है हमारे लड़के का जो मौत हुई है। जिसमें मौत हुई हम थे नहीं। जमीन का कोई विवाद के लिए? जमीन का कोई विवाद नहीं है सर, न जमीन का जब विवाद है न कोई पूंजी का विवाद है, केवल है तो लड़की का विवाद चलता रहा है। और मेरे मझला भाई का लड़का है, छोटा लड़का है, उसका नाम है सोहन, उसको फंसाया गया ज़बरदस्ती, मार भी खाया, ज़बरदस्ती फंसाया भी गया। जिस तरीके से कल वाली जो घटनाएं हुई कल रात वाली, ये क्या मामला था? इस मामले में सर हम कुछ नहीं जानते हैं, हम उस समय यहाँ नहीं थे, हम सोनवार गांव में थे, सोनवार थे। संत कुमार नाम है मेरा, सेहुआ से आए हैं। संत कुमार जी, जो सेहुआ में क्या मामला था? मामला सर ये था कि पानी बरसा हुआ था और मोटरसाइकिल से बच्चा के दामाद आ रहे थे और स्लिप करा तो हम लोग बोले कि भैया एक लोग उतर जाइए, आराम से एक लोग चले जाइए, नहीं स्लिप करेगा तो किसी को चोट लग सकता है, आपको भी चाहे किसी को भी। तो वो घर पहुँचे तो बच्चा से कहे तो बच्चा आकर के वो गाड़ी देने लगे कि किसका चोट लग गया, किसको जो है कि वो टूट गया, चलिए हम मेडिकल कराएंगे, दवाई कराएंगे, यही तमाम तरह की बातें करने लगे। और उनके पत्नी है कि मुन्नी बहुत मनचढ़ हैं, वो जो है कि डंडा लेकर के आ गई। तो हम लोग हाथ जोड़े, चाचा भी थे तो हम हाथ जोड़े और मना कर दिए कि जाए भैया झगड़ा नहीं करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात में लेकर झगड़ा नहीं करनी चाहिए, वहाँ मना करके चले हम आए। उसके बाद में ये सब फिर मूड बना करके अंबिका जो हैं, कौन लोग थे? अंबिका थे, बच्चा, मनोज, सनोज, मुन्नी और उनके दामाद शंकर, रमाशंकर नाम है उनका, लौंडा है, ट्रांसफर है, वो भी थे। तो वहाँ से वो सब कुल्हाड़ी से पीछे से वार अंबिका कर दिए और भाई साहब का मार दिए, मौत हो गया और हमको भी मार दिए। कुल कितने लोग गंभीर तरीके से जो है घायल हैं? हमारे इधर से 5 लोग हैं। अच्छा। गंभीर रूप से 4 लोग हैं, एक की मौत हो गई। अभी तक पुलिस की तरफ से मतलब क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई हमने बोला कि देखिए यही मैटर था, आप आगे कार्रवाई करिए। और उसके बाद में वो दरोगा साहब गए, देखे, मुआयना किए, मुआयना करने के बाद तब आए तो कहे नहीं भैया हम लोग जेल भेजेंगे, इसलिए कि बड़ी बुरी तरीके मारे हैं। तो हम लोग बेबस पड़े थे तो एम्बुलेंस बुलाए, एम्बुलेंस 100 नंबर पर फ़ोन किए तो 100 नंबर नहीं आई, और एम्बुलेंस से आई तो हम लोगों को लाद करके यहाँ पे जो है हम लोग बेबस थे, लोटे हुए थे, तब लोग लाए। बताया जा रहा है कि जो विवाद चल रहा था काफ़ी पुराना चल रहा था आप लोगों के बीच। तो पुराना इसलिए चल रहा है सर ना कि अभी 6 महीना पहले हमारे राजेंद्र एक महिला चाचा हैं, उनके लड़का का नाम है सोहन, वो रास्ते पर से जा रहा था, उनको रास्ते में से उनकी पत्नी लड़के उठा करके घर में ले जाकर कह रहे कि हमारी लड़की को छेड़ रहा है। पास्को गेट में बंद किए थे, फिर दरोगा साहब मुआयना किए तो कुछ नहीं निकाले और कोर्ट से भी किया। वो 1/7/22 को रात्रि में बच्चा का दामाद मोटरसाइकिल से राजकुमार के घर के सामने से गुजर रहा था। उसी दौरान
दोनों में आपस में बातचीत हुई। दौरान बातचीत बच्चा का परिवार तथा उसके साथी मौके पर आए और मारपीट शुरू हो गई। दौरान मारपीट घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर राजकुमार को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। इस दौरान थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध 147, 148, 149, 302, 307, 34 IPC में पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। औरैया में 3 लोगों ने मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। औरैया के थाना अचलंदा में नाबालिग मासूम से 3 वहशी युवकों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। जानकारी के मुताबिक किशोरी अपने परिजनों के साथ बरामदे में सो रही थी, जिसके बाद आरोपी उसे उठाकर मंदिर के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और तीनों युवकों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और अगले दिन परिजनों को किशोरी आपत्तिजनक अवस्था में झाड़ियों के पास बेहोश पड़ी मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें थाना क्षेत्र अचलदा में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसी के गांव के गौरी यादव, नौपली यादव और कुलदीप यादव के द्वारा उसे घर से ले जाकर झाड़ियों में गैंग रेप किया गया है। और मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण करके 4 टीम गठित की गई हैं और तीनों की त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश निर्गत किए गए हैं। बाकी मेडिकल करा के अग्रेतर विधिक कार्रवाई कर लेते हैं। उन्नाव में 2 पक्षों के बीच आपस में फायरिंग की घटना देखने को मिली, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इसमें एक शख्स के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। उन्नाव शहर के तालिब सराय मोहल्ला में 2 पक्षों के आमने सामने होकर एक पक्ष से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें कि एक युवक को गोली लगने के बाद उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया। इस दौरान युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत नाजुक देखकर युवक को हैलेट रेफर कर दिया है, लेकिन हैलेट ले जाते समय युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी होने पर एसपी देर रात घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। सर, आज क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली के तालिब सराय मोहल्ले के इखलाक नाम के व्यक्ति शेरू और कुछ साथियों के द्वारा जो है धारदार हथियार और से हत्या कर दी गई है। इस संबंध में जो है फायर भी हुआ है। इस संबंध में मृतक को जो है मतलब हॉस्पिटल में लाया गया है और इस संबंध में पंजीकृत करा कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा दूसरा गोली मारी है, उसका कुछ पता नहीं। अभी उसका पता नहीं चला। उसकी तलाश में जो है 4 टीमें रवाना है। जो जिला अस्पताल लाया गया उसकी मृत्यु हो गई और जैसा उनके परिवार वालों का कहना है कि अवैध तमंचे से 3 से 4 फायर भी किए गए हैं। उसके बाद धारदार हथियार से उसके गले पर भी वार किए। सारी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। दृष्टिया धारदार हथियार से हुई है और बताया जा रहा है गोली दी गई। मथुरा में एक मुश्तीय किश्त को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान किसानों ने बैठक की। किसानों ने बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की। कोसी कोटवन बॉर्डर स्थित नवनिर्मित टोल के आसपास किसान मजदूर महासंघ ने नवीन कृषि अनाज मंडी परिसर में बैठक कर विरोध का बिगुल फूंका। महासंघ के प्रांतीय सचिव दीपक चौधरी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि किसानों ने एक मुश्तीय 315 रुपए शुल्क को लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि टोल प्रशासन ने जो शुल्क योजना की घोषणा की है वो पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि टोल के आसपास का गाँव है, आवागमन निःशुल्क होना चाहिए। किसान नेता ने कहा कि टोल प्रशासन को इस दिशा में काम करना चाहिए, नहीं तो इनका विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा।
चौधरी साहब, आज जो बैठक की गई है किस संबंध में की गई है? देखिए, जो कोटवन पे जो ये टोल चालू किया है इन लोगों ने, वो बहुत ही सरासर गलत है और हमारी जनता जनार्दन के साथ में नाइंसाफ़ी है। क्योंकि गदपुरी पे जो टोल है वो लगभग 200 रुपये का मासिक पास में ये लोग बना रहे हैं और किसानों के लिए तो ये सब चीज़ फ्री होनी चाहिए, उन पर कोई टोल नहीं होना चाहिए। तो हमारी सबकी मांग है और हमारी यूनियन की मांग है और जो कोसी में जो अनाज मंडी के जो आड़तियाँ हैं वो भी हैं और जो अन्य किसान हैं, आम आदमी है, उन सबकी ये मांग है कि यहाँ ये टोल हमारे लिए कम से कम 27 किलोमीटर के दायरे में ये लोग फ्री कर देना चाहिए। उन्होंने 315 रुपये मासिक रखा है। तो उनका कहना ये है कि यही नियम वहाँ पे भी लागू है। नहीं, ये वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अखबारी कटिंग हमारे पास हैं जिसमें वहाँ की जो संघर्ष समिति थी, वहाँ के डीसी और कप्तान साहब के साथ बैठ के और उनकी जो टोल प्लाजा के जो प्रशासन के जो लोग थे उनके साथ बैठ के आम सहमति बनी कि वहाँ के आम जनता के लिए 200 रुपये का मासिक पास बनाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ 315 ले रहे हैं, इसका मतलब 115 रुपये की वो जबरदस्ती ठगी कर रहे हैं हमारे साथ में। अच्छा, अब अभी आपने जो आपके संगठन ने और अन्य संगठनों ने मीटिंग की है, इसमें क्या निर्णय लिया गया? अब हम उन्हें 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं कि कल उन्होंने हम जाके ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद में फिर हम 1 दिन का समय उन्हें और देंगे, क्योंकि इससे तो हमें बहुत आर्थिक नुकसान हो जाएगा। अगर वो नहीं माने हमारी बात को तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए हमें टोल पे मजबूरन बैठना पड़ेगा। कन्नौज में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद महिला के परिजनों में काफी आक्रोश देखने के लिए मिला। वहीं डॉक्टर मौके से फरार है। एक झोलाछाप से इलाज करा रही महिला की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को परिजनों ने बताया कि 1 दिन पहले जुकाम खांसी होने पर महिला बिरतिया मोहल्ले के एक झोलाछाप डॉक्टर से दवा लेने गई थी। सेहत में सुधार न होने पर शनिवार को भी दवा लेने गई। इस पर डॉक्टर ने एक साथ 3 इंजेक्शन लगा दिए। इंजेक्शन लगते ही महिला की हालत बिगड़ गई। ये देखकर डॉक्टर के होश उड़ गए और दवा करने से हाथ खड़े कर दिए। इस पर परिजन महिला को 100 शैय्या अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने मृत उसे घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही डॉक्टर भी शटर गिराकर फरार है। उन्नाव में सपा नेता के बेटे ने एक युवती की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में एक दलित युवती की हत्या आरोपी सपा नेता के बेटे की 3.18 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। पूर्व राज्य मंत्री सपा नेता स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह पर दलित युवती की हत्या कर शव आश्रम के बगल में दफनाने का आरोप है। दलित युवती हत्याकांड मुख्य आरोपी रजोल सिंह पर डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें कि रजोल सिंह की 3.18 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस दौरान दिव्यानंद आश्रम की जमीन को भी जब्त किया गया है। किस तरीके की कार्रवाई और कितने की कुर्की की जा रही है? ये माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव के आदेश दिनांक 30 जून 2022 के क्रम में रजोल सिंह और अरुण कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह निवासी कल्याणी थाना कोतवाली जनपद उन्नाव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुल 5 स्थलों पर लगभग 3 करोड़ 18 लाख की संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही उक्त आदेश के क्रम में की जा रही है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।